हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। एक हमारे पास क्वेश्चन है अयूटा रेज टू अयूटा, मीन टू से कि अयूटा की पावर अगर अयूटा कर दी जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास रियल आएगी, जहां इमेजनरी आएगी, जहां इमेजनरी एंड रियल दोनों ही आएंगी, जहां फिर नाइदर इमेजनरी नार रियल वैल्यू आएगी इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मीन टू से अयूटा रेज टू अयूटा की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक फॉर्म होती है x प्लस अयूटा y, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है पोलर फॉर्म, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है, r इंटू कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, राइट। इसकी हमारे पास एक थर्ड फॉर्म भी है, दैट इज e रेज टू अयूटा थीटा। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जहां इसे हम यूलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, कई लोग इसे आयलर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट फॉर्म है अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म। ओके, सेकंड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर की ही पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। थर्ड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर की आयलर और यू कैन से यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म है इसकी अलजेब्रिक फॉर्म x प्लस अयूटा y, सेकेंड है r इंटू कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, जिसका हमारे पास नेम क्या है, पोलर फॉर्म। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ओके, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा यूज किया गया है। और थर्ड हमारे पास है आयलर फॉर्म, यूलर फॉर्म भी आप कह सकते हैं इसको, और इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, ध्यान देना ये हमारे पास e है जो, ठीक है, इसकी पावर हमारे पास अयूटा साइन थीटा है। तीनों फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए कि एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, अलजेब्रिक फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को आगे हम यूलर फॉर्म यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इसके लिए ध्यान दो, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हाँ जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस को आप लोग रियल मान लें, यहां पर रियल नंबर आएंगे, और वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर आएंगे। मीन टू से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस अयूटा वाई, ठीक है, तो इसे हम एक पॉइंट के तौर पर यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। मीन टू से जो ये हमारे पास x प्लस अयूटा y है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर ग्राफ में। मान लो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z, राइट। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दैट इज x प्लस अयूटा y। ओके, तो इस पॉइंट को मिला दो ओरिजिन से, राइट। ये देखना हमारे पास जो ये ओरिजिन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस r, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस, राइट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट था x प्लस अयूटा y। x हमारे पास रियल वैल्यू है और अयूटा y हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर y, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है, वर्टिकल लाइन से शो करेंगे इमेजिनरी पार्ट को,
तो ये y है और ये रियल जो हमारे पास x है। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पर। ओके, तो इसमें देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखना, ये हमारे पास एंगल है, मान लो थीटा मान लेते हैं इसे। ओके, तो इसमें ये देखना बेस बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। बेस बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता है, 10th में आपने किया होगा 10th क्लास में, पी बी पी बाय एच एच बी। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ओके, इस तरह से हम इनके रेशियो याद करने के लिए, ठीक है, बोल देते हैं ये। तो P बाय एच दैट इज साइन थीटा, B बाय एच बेस बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज कोस थीटा। ओके, तो यहां पर हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस विल बी कोस थीटा। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो यहां पर r है। ओके, ध्यान रखना, ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है ये, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है, तो x बाय r आएगा, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। ओके, बाय क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी r कोस थीटा, r कोस थीटा। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास r है, दैट इज साइन थीटा। तो यहां से हम लोग बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, यहां पर बाय में 1 कर दो, बाय क्रॉस प्रोडक्ट y की वैल्यू निकाल सकते हैं r इंटू साइन थीटा। ओके, तो हमने किया क्या, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस अयूटा y को, ठीक है, इस तरह ग्राफ में शो किया इस पॉइंट को, यानी कि ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, तो इससे क्या हुआ, ये हमारे पास x कोमा अयूटा y आ गया, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट x और ये इमेजिनरी पार्ट y है। ठीक है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है। ओके, तो हमने क्या किया, बेस बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज कोस थीटा, यहां से हमने क्रॉस प्रोडक्ट से r x की वैल्यू निकाल ली, r कोस थीटा। सिमिलरली y बाय r यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, y बाय r दैट इज साइन थीटा, तो यहां से हमने क्रॉस प्रोडक्ट से y की वैल्यू निकाल दी। अब हमने करना क्या है, ये x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यूज को आप लोगों ने जो अलजेब्रिक फॉर्म है हमारे पास, इसमें फिल करना है। z इक्वल टू क्या है, x प्लस अयूटा y है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, r कोस थीटा, x की वैल्यू है r कोस थीटा प्लस अयूटा, अयूटा सेम रख दो यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, y की वैल्यू है r साइन थीटा। ओके, तो हमने किया क्या, हमने यहां से ग्राफ से x और y की वैल्यू ली, x y की वैल्यू वापस यहां पर x प्लस अयूटा y इसमें फिल कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, r कोस थीटा प्लस अयूटा r साइन थीटा आ गया। z इक्वल टू r एंड r विल बी कॉमन, r आप कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन लेने से क्या होगा, कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा हमारे पास इन साइड बच जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेकंड जो, हाँ जी, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक फॉर्म थी x प्लस अयूटा y, तो इसको हमने चेंज कर दिया r इंटू कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। ठीक है, जो कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, या कह सकते हैं कि इसकी ऑर्डर फॉर्म है। ओके, तो अब हमने करना क्या है, अब हमने थर्ड जो इसकी फॉर्म है, आइलर फॉर्म है, ठीक है, e रेज टू अयूटा थीटा। ठीक है, हमने क्या करना है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, इसको हमने e रेज टू अयूटा थीटा में कन्वर्ट करना है। राइट, तो ये हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, ध्यान देना इधर, हाँ जी ध्यान दो। आइलर फॉर्म के लिए आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो क्या करना हमने, ध्यान देना, लेट कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। राइट, तो हमने क्या करना है, कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा को कोस थीटा
प्लस अयूटा साइन थीटा के इक्वल ही लेट करना है। इक्वल तो नेचुरल ही बात होते ही हैं, तो आप इसे ये नहीं कर सकते लेट किया है, ठीक है। तो सिंपली राइट कर दो कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। मैंने बोला है कि यूलर फॉर्म के लिए आपको हल्की सी इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। मीन टू से इंटीग्रेशन की हेल्प से हम आगे इसे, ठीक है, यूलर फॉर्म में आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है इसे हम चेंज करेंगे आइलर फॉर्म में, राइट। तो मैंने क्या किया, कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा ही राइट कर दिया, ओके। तो अब मैं दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं अयूटा से। क्या कर रहा हूं, इस साइड पर अयूटा से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पर, सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी आपने अयूटा से मल्टीप्लाई करनी है, कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, दोनों साइडों पर मैंने अयूटा से मल्टीप्लाई की। हाँ जी, अयूटा किसके इक्वल आएगा, अयूटा इक्वल टू, ये अयूटा है, मल्टीप्लाई कर दो अयूटा कोस थीटा। अयूटा को अयूटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अयूटा स्क्वायर, और अयूटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, राइट। तो अयूटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई की, अयूटा कोस थीटा आ गया, अयूटा को अयूटा से मल्टीप्लाई की तो मतलब हमारे पास -1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। लिसन, कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा की अयूटा के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये बनेगा कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा डिवाइड में, ओके। तो मैंने क्या किया, अयूटा को इसके इक्वल कर दिया, अयूटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में पोर्शन था तो ये डिवाइड में हो गया। अब आपने दोनों साइडों पर इंटीग्रेशन करना है, ओके। दोनों साइडों पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आ जाएगा डी थीटा, ठीक। इसके बाद आपने दोनों साइडों पर इंटीग्रेशन किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान दें अयूटा थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, अयूटा थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, हाँ जी एक सेकेंड, अयूटा थीटा का इंटीग्रेशन, अयूटा हमारे पास क्या है, अयूटा होता है एक कांस्टेंट। तो अयूटा थीटा का इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये बनेगा, अयूटा कांस्टेंट सेम रहेगा और ये डी थीटा है, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में बन जाएगा थीटा। इसमें ध्यान से देखो, कोस थीटा का डेरिवेशन होता है माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेशन होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेशन होता है कोस थीटा, और इनटू में अयूटा वैसे का वैसे ही। मीन टू से इसके डिनोमिनेटर का अगर हम डेरिवेशन करते हैं तो इसका न्यूमरेटर हमारे पास आ रहा है। ध्यान देना, इस फंक्शन में अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमारे पास इसका न्यूमरेटर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन निकालने का, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स dx। हाँ जी, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। एफ डैश का मीनिंग है कि एफ एक्स का डेरिवेशन ऊपर है, न्यूमरेटर में क्या है, एफ एक्स का डेरिवेशन। यहां पर भी सेम कंडीशन बन रही है, अगर ये एफ एक्स है तो एफ डैश ऊपर आ रहा है। इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, हाँ जी, log मोड ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, दैट इज log मोड ऑफ एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसका डेरिवेशन, ये न्यूमरेटर बन रहा है तो ये हमारे पास बन जाएगा log मोड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स है हमारे पास कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, राइट। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ई रेज टू अयूटा थीटा। हाँ जी, इधर मैंने क्या किया, इसका बेस ले लिया ई, सेम यहां पर इसका बेस भी ई लेना पड़ेगा, ई रेज टू log कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, ओके। तो ई रेज टू अयूटा थीटा और ई रेज टू log मोड ऑफ कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, दोनों साइड पे मैंने ई बेस ले लिया।
ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है e रेज टू log fx, e रेज टू log fx हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ये किसके इक्वल होता है, e रेज टू log ऑफ मोड fx इक्वल होता है ये fx के। तो मीनिंग ये हुआ कि e रेज टू अयूटा थीटा किसके इक्वल हुआ, e रेज टू log fx, ठीक है, यानी ये हो गया cos थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा के इक्वल। ओके, और cos थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा हमारे पास होती है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, तो इसको हम z राइट कर सकते हैं, z इक्वल टू ई रेज टू अयूटा थीटा। ये जो थर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो प्रूव हो गई। ओके, अलजेब्रिक फॉर्म हमारे पास होती है x प्लस अयूटा y, राइट। सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म, जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया है ग्राफ से, ठीक है, जो कि हमारे पास होती है r इंटू कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। और थर्ड फॉर्म है जो कि हमने सेकंड फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की हेल्प से ही, ठीक है, की है। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन में ये फार्मूला अप्लाई करना है आपने, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, मतलब नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर को आपने लेट करके चलना है, इसका न्यूमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स दैट इज log मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास e रेज टू अयूटा थीटा आ गया, दैट इज कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। और ये हमारे पास क्या है, z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर मैंने z राइट कर दिया, और ये आ गया हमारे पास e रेज टू अयूटा साइन थीटा, राइट। ये हमारे पास इसकी यूलर फॉर्म है, इसको आइलर फॉर्म भी कई बोलते हैं, ठीक। हाँ जी, तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो 3 टाइप की फॉर्म होती हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है। हाँ जी, फर्स्ट टाइप की हमारे पास जो फॉर्म है x प्लस अयूटा y है, अलजेब्रिक फॉर्म। सेकंड फॉर्म है r इंटू कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। ओके, और थर्ड हमारे पास है e रेज टू अयूटा थीटा, राइट। तो इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगर r राइट करते हैं तो यहाँ पर r राइट कर सकते हैं, ठीक। अगर आप कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा ही ले रहे हैं तो यहाँ पर r राइट नहीं करेंगे, राइट। और r हमारे पास क्या है, r इसका मॉडुलस है जो कि मोड ऑफ z के इक्वल है, ठीक। यानी अभी मैंने ट्राइंगल बनाया था, उसमें जो हाइपोटेनिस है वो r की वैल्यू है। हाइपोटेनिस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। सेम फार्मूला है r की वैल्यू निकालने का, ठीक है। बेस वहां पर था x हमारे पास, तो x का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर था y तो y का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो मॉडुलस निकालने का फार्मूला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए x प्लस अयूटा y अलजेब्रिक फॉर्म r इंटू कोस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, और ये हमारे पास आइलर फॉर्म हमारे पास e रेज टू अयूटा साइन थीटा, सॉरी e रेज टू अयूटा थीटा है, ओनली साइन थीटा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि z इक्वल टू अयूटा रेज टू अयूटा की वैल्यू है जो वो किस टाइप की आएगी, इमेजिनरी आएगी, रियल आएगी, प्योरली रियल आएगी, या प्योरली इमेजिनरी आएगी, प्योरली इमेजिनरी के साथ रियल आएगी, ओके, प्योरली रियल के साथ इमेजिनरी आएगी, जहां इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये वैल्यू अयूटा रेज टू अयूटा की वैल्यू देखने के लिए कि किस टाइप की ये वैल्यू है, हमें अलजेब्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और आइलर फॉर्म की नॉलेज होनी जरूरी थी, जो कि मैंने आपको बता दिया है अभी। तो देखिए ध्यान से, अयूटा, ये वाला अयूटा है जो, क्या मैं अयूटा को ऐसे राइट कर सकता हूं, 1 इंटू कोस पाई बाय 2 प्लस अयूटा साइन थीटा। हाँ जी, ध्यान दो, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, प्लस अयूटा साइन थीटा, थीटा तो 90 मैंने ले लिया है, पाई बाय 2। ध्यान देना, हमारे पास ये क्या है, 1 इंटू कोस पाई बाय 2, थीटा को मैंने पाई बाय 2 लिखा है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, प्लस
साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 0 प्लस अयूटा इंटू में फिर से 1 आ गया, तो ऑल ओवर ये क्या हो गया, अयूटा ही हो गया। मीन टू से अयूटा को हम राइट कर सकते हैं 1 इंटू कोस 90 डिग्री 0 प्लस अयूटा इंटू साइन 90 डिग्री 1, तो ऑल ओवर ये क्या बनेगा, अयूटा बनेगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, और ये हमारे पास क्या है, आयलर फॉर्म है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, अब आयलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, अयूटा इक्वल टू आयलर फॉर्म में क्या होगा, आर की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू ई रेज टू अयूटा इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई बाय 2, राइट। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला जो अयूटा है इसको मैं राइट कर सकता हूं ई रेज टू अयूटा थीटा। ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म थी, अलजेब्रिक फॉर्म को मैंने कन्वर्ट किया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में यानी पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म को मैंने कन्वर्ट किया आयलर फॉर्म में यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, राइट। तो मैं अयूटा की वैल्यू क्या फिल करूंगा, ई रेज टू अयूटा इंटू पाई बाय 2। इस अयूटा को मैंने राइट किया ई रेज टू अयूटा इंटू पाई बाय 2। पावर मेरे पास क्या है, पावर मेरे पास अयूटा है, राइट। पावर मेरे पास फिर से अयूटा है, और ये अपना रूल है, पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। अयूटा की पावर सॉरी ई की पावर अयूटा इंटू पाई बाय 2 है, और ऊपर पावर क्या है, फिर से अयूटा है। तो इन पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर अयूटा इंटू अयूटा, अयूटा स्क्वायर, यस अयूटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहां पर आ जाएगा -1 इंटू पाई बाय 2, मतलब ये आ जाएगा पाई बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास किस टाइप का नंबर आ रहा है, ई रेज टू माइनस पाई बाय 2 किस टाइप का नंबर है, नेचुरली सी बात है, ये हमारे पास रियल नंबर है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, 1 इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी। तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हुआ, 0 इंटू अयूटा, 0 इंटू अयूटा। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और यू कैन से प्योरली रियल नंबर। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ओके, ओनली रियल पार्ट ही हो उसमें, उस नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, राइट। तो मीन टू से अयूटा रेज टू अयूटा हमारे पास क्या है, ये एक प्योरली रियल नंबर है। मतलब क्या हुआ कि इमेजिनरी नंबर की पावर अगर इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है, ध्यान देना, एक इमेजिनरी नंबर, इसकी पावर फिर से इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर जो एक्चुअली नहीं है, रियल में नहीं है, हम लोगों ने जस्ट इमेजिन कर रखे हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर की पावर अगर इमेजिनरी नंबर करते हैं तो भी रियल नंबर आ सकता है, जैसा कि यहां पर प्रूव हुआ है। ओके, तो जेई मेंस और जेई एडवांस के हिसाब से अयूटा रेज टू अयूटा आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो 3 टाइप की फॉर्म है, अलजेब्रा फॉर्म, सेकंड पोलर फॉर्म यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और थर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि आयलर फॉर्म, तीनों फॉर्म हमें आनी चाहिए। ओके, तो तब आप कह सकते हैं कि अयूटा रेज टू अयूटा के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये किस टाइप का नंबर है। तो यहां मैंने क्लियर कर दिया कि ये प्योरली रियल नंबर है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर मैं एंड करता हूं। ओके, टाटा, बाय बाय।